स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि हाजिया सोफिया जो वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है, हाल के दिनों में पहचान बदलने के लेकर चर्चा में है। इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान। हाजिया सोफिया तुर्की में स्थित एक प्राचीन भवन है जो वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की सरकार ने एक मस्जिद के रूप में पहचान देना चाहती है, जिस वजह से यह चर्चा में है। हाजिया सोफिया को 6वीं शताब्दी की इमारत माना जाता है, जिसका निर्माण इस्तांबुल में एक प्रभावशाली गुंबदनुमा संरचना के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि यह इमारत वेजेटाइन साम्राज्य के मुख्य गिरजाघर के ऑटोमन साम्राज्य के तहत एक मस्जिद के रूप में जानी जाती है। हाजिया सोफिया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही लॉन्च करने की बात कही है। ICMR निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका विकास कर रहा है? तो ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IISC बेंगलुरु, एम्स नई दिल्ली, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है। इस वैक्सीन के क्लिनिक ट्रायल में तेजी लाने और इसके विकास के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। यह भारत द्वारा विकसित की जा रही पहली स्वदेशी वैक्सीन होने के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इस वैक्सीन का निर्माण SARS-CoV-2 के प्राप्त किए गए एक स्ट्रेन के जरिए किया जाता है। क्या इस वैक्सीन का निर्माण SARS-CoV-2 के प्राप्त किए गए एक स्ट्रेन के जरिए किया जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 के लिए व्यापार घाटा गिरकर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन है 63 बिलियन डॉलर, 53.36 बिलियन डॉलर, 48.66 बिलियन डॉलर, 40.20 बिलियन डॉलर। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन में आयात में गिरावट के चलते वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 48.66 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में चीन को 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया गया, जिसके कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में 53.56 बिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2017-18 में 63 बिलियन डॉलर था। चीन से आयाती मुख्य वस्तुओं में घड़ियां हैं, संगीत वाद्य यंत्र हैं, खिलौने हैं, खेल के सामान हैं, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा और इस्पात की वस्तुएं, उर्वरक, खनिज, ईंधन और धातुएं शामिल हैं। तो इस तरह दोस्तों देखा जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48.66 बिलियन डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल सिस्टम एवं अन्य कई नए हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें अस्त्र मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है हवा से हवा में मार करना, सतह से सतह पर मार करना,
हवा से सतह पर मार करना, सतह से हवा में मार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों हवा से हवा में मार करना। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत तीनों रक्षा सेवाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए मिसाइल सिस्टम, अतिरिक्त लड़ाकू जेट और अन्य कई हथियारों की खरीद की जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम में अस्त्र मिसाइल को भी शामिल किया जाएगा, जिसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अस्त्र स्वदेशी रूप से विकास बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग लड़ाकू विमानों के जरिए सुपरसोनिक विमानों और अन्य विमानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, हवा से हवा में मार करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी पाई गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है थाईलैंड, बोत्सवाना, कनाडा, अर्जेंटीना। तो अफ्रीका देश के बोत्सवाना के प्रसिद्ध कोवागांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। इस हाथियों की मौत के संबंध वन्यजीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में 356 हाथियों का जिक्र किया है। बोत्सवाना के वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक 275 हाथियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अब तक इन हाथियों को मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि बोत्सवाना में हाथियों की दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है, जिसका अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओपन सोर्स इलाज के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका आयोजन कर रही है? तो इसका ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, IIT दिल्ली, DRDO। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन अधिकतर भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस हैकाथॉन का आयोजन उन सभी लोगों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसके पास कोविड-19 के इलाज के विकास के लिए विचार है और जो लोग इन उद्देश्य के लिए एक ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा यह हैकाथॉन शोधकर्ताओं के एक बड़े समुदाय का भी एक निर्माण करेगा जो डेटा विश्लेषण और दवा की खोज में प्रबंधन में कुशल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो अभी दोस्तों बहुत सारे कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट हैं, मतलब जैसे कि आप देखा जाए प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों अभी बहुत सारे कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं, और ठीक कब होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो वो जब वो वायरस को मार देती है तब वो ठीक होते हैं। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो प्लाज्मा में होती है। अब प्लाज्मा कहाँ होता है? तो प्लाज्मा ब्लड में होता है, यानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी उनकी जो प्लाज्मा है वो वायरस को मार सकता है। तो उससे दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनके ब्लड में प्लाज्मा लिया जाता है, मतलब उनके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है, और पेशेंट हैं यानी कि आज के डेट में जो पेशेंट है, मतलब जो रोगी है, उनके ब्लड में उन प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि उसमें जो प्लाज्मा है वो उस कैपेसिटी तक पहुंच सके जो उस वायरस को मार सके। जब प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है तो वह वायरस को मार देता है और रोगी ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों बात आ गई
अभी यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अब ओडिशा में दोस्तों अभी 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया गया है। अब ओडिशा की बात आ गई तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की जो कैपिटल है दोस्तों वो भुवनेश्वर है। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। ओडिशा में दोस्तों कुछ अभी योजनाएं भी लागू की गई हैं। उड़ीसा के अभी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफीक। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील भी दोस्तों उड़ीसा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अभी दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों उड़ीसा की बात आ गई तो उड़ीसा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उड़ीसा से कि कलिंग किस राज्य को कहा जाता है? क्या कलिंग किस राज्य का पूर्ण नाम है? तो उड़ीसा का पूरे नाम दोस्तों क्या है? कलिंग है। उड़ीसा में दोस्तों व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, जहां पे दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के फूड पार्कों में सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। ये गेट सेट गो ये शुभारंभ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिए ये ऐप ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। एपथा मित्रा ऐप भी उड़ीसा मतलब कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। मेक संदेश ऐप भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार ने। बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक सरकार ने की है। कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। यह ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है मध्य प्रदेश। अब कर्नाटक की बात आ गई तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वजुभाई वाला। दोस्तों अभी कर्नाटक में 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया। क्या 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस भी मनाया गया है? तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये आसपास ऐप है क्या? इसका मेन पर्पज क्या है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में आत्महत्या के केस बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में आत्महत्या के केस बहुत अधिक बढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने ये एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसके आसपास इसे दोस्तों लोग अपने आप को अकेला समझते हैं या अकेला महसूस करते हैं, वो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, उन लोगों की मदद की जा सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार में आसपास ऐप लॉन्च किया है। अब दोस्तों कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी लागू किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन शक्ति योजना भी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। और जीवन शक्ति योजना ये है क्या? मास्क महिलाएं बनाएंगी और प्रति मास्क को 11 रुपये की दर से गवर्नमेंट को सेल करेंगी। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों संकल्प योजना भी शुरू किया गया, मतलब मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में संकल्प योजना शुरू किया गया। ये योजना दोस्तों बुजुर्गों को सहायता के प्रदान करने के लिए है। क्या बुजुर्गों के सहायता प्रदान करने के लिए है? मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी है। सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ था। श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ था। चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के पुलिस के लिए दोस्तों अभी करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब MP पुलिस ने दोस्तों ये FIR आपके नाम योजना भी शुरू की है। अब मध्य प्रदेश की बात आ गई तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि भोपाल में ये भोजताल, क्या भोजताल कहाँ है? तो ये भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं लालजी टंडन। लेकिन दोस्तों अभी इनकी तबीयत खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर का
एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको? आनंदीबेन पटेल को। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पार्क हैं। पेंच नेशनल पार्क दोस्तों भी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र कार्यक्रम प्रसारित किया गया है? तो दोस्तों ये अभी संस्कृत में अपना पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया है। इसका ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, प्रसार भारती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑल इंडिया रेडियो। अब ऑल इंडिया रेडियो की बात आ गई तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 23 जुलाई 1927 को। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ऑल इंडिया न्यूज़ का जो है वो मोटो क्या है? उसका मोटो है दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।